कहानी। किसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके 5 भाई थे। वो सब लड़की से बड़े थे। लड़की सबसे छोटी थी। उसकी उम्र अभी 5 साल की थी। वह भगवान शिव की पूजा किया करती थी। वह रोज शिव जी की पूजा करती तो उसके भाई उसकी पूजा का सामान लाने में मदद करते थे। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। उसके सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी। धीरे धीरे लड़की अब बड़ी हो गई थी। धीरे धीरे भाइयों के बच्चे भी हो गए। अब उनकी बहन विवाह योग्य हो गई। एक दिन सभी भाई आपस में बातें करने लगे कि अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है और बहन भी विवाह योग्य हो गई है। अब इतनी कमाई से कुछ नहीं होगा, तो चलो हम सब नौकरी करने शहर चलते हैं। लड़की के सब भाई कुछ दिनों बाद शहर चले गए। घर में उसकी भाभियां और बच्चे तथा वह लड़की रह जाती है। सावन का महीना आ गया तो लड़की भगवान शिव की नियम पूर्वक पूजा करती और सावन सोमवार का व्रत रखती थी। लेकिन लड़की का पूजा पाठ करना उसकी चारों भाभियों को पसंद नहीं था। वो चारों आपस में बात करती, ये सारे दिन पूजा पाठ किया करती है, कोई काम नहीं करती। अब इससे कहते हैं कि पूजा पाठ छोड़कर कुछ काम किया करो, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। फिर चारों भाभी अपनी ननद के पास गईं और बोली, तुम सारे दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कोई काम नहीं करती। अब पूजा पाठ छोड़ो और कुछ काम करो, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन लड़की ने कहा, मैं शिव जी की पूजा नहीं छोड़ूंगी। भाभियों ने उस दिन उसे खाना नहीं दिया। बेचारी पूरे दिन भूखी रही और भगवान शिव के नाम का जाप करती रही। लेकिन छोटी भाभी को यह सब बुरा लग रहा था। वो सभी के जाने के बाद रात में अपना खाना लड़की के पास ले गई और कहा कि लो, तुम ये खाना खा लो, मेरे होते हुए तुम भूखी नहीं रह सकती। लड़की खाना खाकर सो जाती है। सुबह जब लड़की उठी तो उसकी चारों भाभियों ने कहा, जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ, खाना बनाना है। लेकिन ध्यान रहे, बिना कुल्हाड़ी और बिना रस्सी बांधे तुम्हें लकड़ी लानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। भाभियों ने उसे जंगल भेज दिया। उसे पूजा नहीं करने दी। लड़की जंगल में गई और उसने लकड़ियों को तोड़कर इकट्ठा कर लिया। फिर उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, रस्सी से इन्हें कैसे बांधूं। ये सोचते सोचते लड़की जोर जोर से रोने लगी। तब भगवान शिव प्रकट हुए और लड़की से बोले, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात भगवान शिव को बताई। तब भगवान शिव ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। तब शिव जी ने अपने नाग से कहा कि तुम रस्सी बनकर लकड़ियों में बंध जाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम किसी को भी दिखाई नहीं दो। तब नाग देवता रस्सी बन इस प्रकार लकड़ियों से बंध गए कि कोई उन्हें देख न सके। फिर लड़की लकड़ी लेकर अपने घर आई और लकड़ी एक तरफ रख दी। नागराज वापस लौट गए। लड़की अपनी भाभियों के पास गई और कहा, भाभी मैं लकड़ी ले आई हूँ। भाभियों ने पूछा, किसी से बांधकर लाई हो। लड़की ने कहा, किसी से नहीं, ऐसी इकट्ठी करके लाई हूँ। भाभी देखने गई तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब लड़की ने कहा, भाभी अब तो खाना मिलेगा। भाभियों ने कहा, हाँ खा लो खाना। तो लड़की ने कहा, भाभी मैं पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि जंगल में बहुत गंदगी थी। लड़की नहाने जाती है और चुपचाप लोटा में पानी लेकर शिव मंदिर जाती है और जल चढ़ाती है। वह कहती है, हे भगवान, अभी मेरे पास सिर्फ जल है। जब मेरे भैया आ जाएंगे तो मैं अच्छी तरह से पूजा करूंगी। जल चढ़ाकर लड़की जल्दी जल्दी घर आकर खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह फिर भाभियां उसे पूजा नहीं करने देती और लड़की के पास जाकर कहती हैं, जाओ ये धान कूटो और साफ करो। आज खीर बनानी है, लेकिन ध्यान रखना बिना ओखली के, बिना किसी चीज के साफ करने हैं। और हाँ,
एक भी चावल कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। लड़की धान लेकर बाहर चली गई और बाहर बैठकर रोने लगी। तो भगवान शिव फिर प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटी? तो लड़की ने भगवान शिव को सारी बात बता दी। तब शिव जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। तब शिव जी की कृपा से बहुत सारी चिड़ियां आ गईं और कुछ ही समय में चावल साफ हो गए। लेकिन उनमें से एक चिड़िया चावल छुपा कर ले गई। लड़की जब चावल लेकर घर आई तो लड़की की भाभीियों ने चावल देखे और कहा, इसमें तो एक चावल कम है। बताओ, एक चावल कहाँ गया? बताओ, नहीं तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। लड़की ने कहा, भाभी, इतने ही थे। तब भाभीियों ने कहा, नहीं, एक दाना कम है, जाओ लेकर आओ। लड़की फिर बाहर जाकर रोने लगी। भगवान शिव फिर आए और कहा, क्या बात है बेटी, अब क्या हुआ? तब लड़की ने कहा, चावल का एक दाना कम है, अगर वह नहीं मिला तो भाभियां मुझे मारेंगी। तब भगवान शिव ने अपनी नाक से कहा, जाओ तुम उन चिड़ियों के पास और चावल लेकर आओ। भगवान शिव की आज्ञा से नाग उन चिड़ियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि बताओ, एक चावल किसने चुराया है? बताओ, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। तब डर के मारे वह चिड़िया आई और वो चावल नाग देवता को दे दिया। नाग देवता चावल लेकर भगवान शिव के पास आए। शिव जी ने वो चावल लड़की को दिया। लड़की ने चावल अपनी भाभी को दे दिया। भाभियां रोज उसे सताती और उसे पूजा करने नहीं देती थी। फिर एक दिन सावन का सोमवार आया तो लड़की ने व्रत रखा। लेकिन भाभियों को जब यह पता चला तो उन्होंने लड़की को एक काला कंबल दिया और कहा, जाओ इसे धोकर लाओ, और हाँ, ये काला नहीं रहना चाहिए, इसे सही से साफ करना। लड़की कंबल लेकर कुएं पर गई और वहां बैठकर वह रोने लगी। सावन का महीना था, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तो छुट्टी लेकर उसके भाई उसी रास्ते से आ रहे थे। जब भाइयों ने रोने की आवाज सुनी तो कहा, ये तो हमारी बहन की आवाज है। भाई अपनी बहन के पास गए और देखा हमारी बहन रो रही है। भाइयों ने पूछा कि बहन क्यों रो रही हो? तब बहन ने सारी बात अपने भाइयों को बताई। उसने कहा, भाई, जब आप लोग शहर गए थे तब से भाभियां मुझे बहुत परेशान करती हैं। खाना भी जब तब देती हैं। जैसे तैसे मैं दिन काट रही हूँ। अब आज ये कंबल दिया है और कहा है इसे साफ करके लाओ। भाइयों को अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। फिर सभी भाई अपनी बहन को बाहर खड़ा कर घर गए और अपनी बहन को बुलाने लगे। तो चारों भाभियों ने कहा कि तुम्हारी बहन अंदर है, वह पूजा कर रही होगी। वह तो सारे दिन पूजा करती रहती है, किसी से बात भी नहीं करती। बहुत घमंडी हो गई है तुम्हारी बहन। ये सुनकर भाइयों को गुस्सा आता है और वो अपनी बीवियों को डांटते हैं। फिर अपनी बहन को बुलाते हैं। बहन को देखकर भाभियां बहुत शर्मिंदा होती हैं। कुछ समय बाद भाइयों ने अपनी बहन का विवाह बहुत अच्छे घर में कर दिया। उसका पति भी भगवान शिव का भक्त था। अब दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर गया। अब उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो हे भगवान शिव, जैसे आपने इस लड़की पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना।